जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उन सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिन्होंने गायत्री का लघु अनुष्ठान किया। आप सबके हमने संदेश भी पढ़े, आप सबके जो अपने मनों के भाव थे वो अपने कमेंट्स में हमें दिए, बताए, वो भी हमने बेटा बहुत लोगों का पढ़ा। बहुत लोग नहीं लिख पाए, बहुत लोग नहीं मन के भाव प्रकट कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आपका एक ऐसा रिश्ता है, हमने उन भावों को भी आपके पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा बिल्कुल नहीं लगता था कि हमारी साधना पूरी हो जाएगी, लेकिन देवी कृपा से साधना पूर्ण हो गई। किसी ने कहा कि साधना में मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह पूरा कर लिया। किसी ने अपने बड़े अनुभव लिखे, किसी ने लिखा कि हमें लगता था कि साधना में समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन न जाने भगवान ने घड़ी को रोका या कैसे हमें वक्त मिला। नए नए सबके अपने अपने अनुभव। और किसी ने कहा कि मेरे घर में बड़ा कलेश रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी साधना को नहीं छोड़ा, अपनी साधना को पूर्ण किया। किसी ने कहा कि मेरे घर में कोई नहीं मानता था, लेकिन मैं अकेली थी, अकेला था, मैंने ये साधना की और मेरी साधना पूर्ण हो गई। किसी ने कहा मैं हवन नहीं कर पाया तो कोई भूल तो नहीं हुई। किसी ने कहा मैं स्वाहा नहीं लगा पाया तो भूल तो नहीं हुई। किसी ने कहा मैं ये नहीं कर पाया। मतलब तरह तरह के आप लोगों के रंगीन तरह के हमें मैसेज मिले। लेकिन बेटे मैं यही कहूँगा, आपसे जितना हुआ, आपने जो किया वो आपने 24 कैरेट में गोल्ड वाली बात कही है। आपने सबने बहुत कुछ अच्छा किया है। जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री, भगवती सावित्री आपसे प्रसन्न है, आप चिंता मत करना। लेकिन अब एक काम करना, 1 माला या 3 माला गायत्री मंत्र की आप लोग जीवन में करते रहना। 1 माला का तो नियम जरूर बना लीजिएगा बेटे। 1 माला तो गायत्री की जरूर करना आप। और 3 माला का नियम बना लेंगे प्रतिदिन गायत्री का, तो परम पूज्य गुरुदेव की बात में भी आपको आनंद आएगा। उन्होंने भी यही कहा है। इसलिए बेटा बहुत अच्छा रहेगा। 3 माला का प्रयास तो आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जरूर कीजिएगा। और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई ये देख करके कि हज़ारों लोगों ने इस बार गायत्री इस लघु अनुष्ठान में भाग लिया। आगामी अनुष्ठान के लिए भी आप में से बहुत लोग उत्सुक हैं। ध्यान रखना, देखो बच्चों कैसी कैसी आपने मेहनत की है, तो इस बात से क्या अर्थ निकलता है कि बिन कुआं खोदे पानी नहीं मिलता। लालच छोड़ दीजिए कि कोई गुरुजी मिल जाए, सिर पे हाथ रखें और तथास्तु कहें और आपका कल्याण हो जाए। लालच छोड़ दीजिए कि कहीं पर भी हम कोई टोना टमका कर दें और हमारा कार्य बन जाए। देखो बेटे, स्वयं जलना पड़ेगा दीप की तरह, तब प्रकाश मिलेगा। स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, तब जीवन में उजाला मिलेगा। तभी तो कहते हैं अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए बेटे आपके घर में ही भगवान है, आपके शरीर में ही भगवान है, आपके इस छोटे से पूजा स्थल में ही भगवान है। बस आप वहीं पर उनको खोज सकते हैं। इसलिए आप इधर उधर ना भटकें, अपनी साधना मार्ग में अपने घर में ही अपना मन लगाएं। और साधना नहीं, ये तप है। आपने बहुत लोगों ने जिन्होंने पहली बार 27 माला की होगी, कितनी मेहनत उन बेचारों को करनी पड़ी होगी, लेकिन बस हाँफते दौड़ते मेरे बच्चों आप सब ने पूरा कर लिया। इसलिए ध्यान रखना, जब मात्र 9 दिन की साधना में आपको कैसा महसूस हुआ है कि भाई कितनी मुश्किलें भी आई, कितनी तप तितिक्षा भी आपको करनी पड़ी, तो उन साधु सन्यासियों से पूछो जो 9 साल करते हैं, 90 साल साधना को करते हैं। उनके पास कितनी पूंजी साधना की इकट्ठी हो जाती है। तो वो ऐसे ही नहीं किसी को आशीर्वाद दे देते, वो भी पात्रता देखते हैं, वो भी पात्र को ही अपना आशीर्वाद देते हैं, कुपात्र को नहीं देते। इसलिए ध्यान रखना, आपसे कोई कहे आपने 9 दिन की साधना की है, लाओ ये सारा फल हमें दे दो, आप भी जल्दी से नहीं दोगे। इसलिए बेटे आप स्वयं मेहनत करो, स्वयं भी प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करो। हम आपसे वादा करते हैं आगे आगे हम बड़ी अद्भुत अनोखी साधनाएं आपको प्रदान करते रहेंगे और आप उन साधनाओं को यूं ही प्रेम पूर्वक करते रहना। 1 माला 3 माला का समय मिलने पर जरूर इतना समय निकालिएगा कि ये आपका पूरा हो जाए। और आगामी समय में हम आपको पूरा यज्ञ करना और बहुत सारी चीज़ें करना सिखा देंगे। और एक विशेष प्रकार का समागम, एक विशेष प्रकार का साधनात्मक हम आपसे एक मीटिंग करना चाहेंगे। उसके लिए हम टाइम डिक्लेयर कर देंगे और आप लोग दिल्ली आने का उसके लिए प्रयास करना। चलिए, चलते चलते ये कहूँगा, बहुत सुंदर,
बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को पास किया है। और अभी कुछ लोगों की बीच में छूट गई है, वो धीरे धीरे बेटा जिनकी छूट गई है वो अपने इस चीज़ को पूरा ज़रूर कर लेना, क्योंकि महिलाओं में कई बार अशुद्धिकरण की वजह से छूट जाता है, किसी घर में सूतक पातक की वजह से छूट जाता है। जहाँ से छूटा है वहीं से चाहे उसको अपना पूरा कर लेना, और आप इस एग्ज़ाम में हमारी तरफ से बहुत अच्छे मार्क्स ला करके पास हुए हैं। बस ऐसे ही बेटा जीवन की समस्त परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होते रहें, बस यही हमारी जननी जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।